हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। एक और कर लेते हैं लियो। ओके, दैट्स ग्रेट। Strength card, okay. 3 of Pentacles, 4 of Pentacles, 9 of Sword, Queen of Wands, the Hierophant, the Wheel, okay. Bottom of the deck is 5 of Sword. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है यहाँ पर। ओके, सिर्फ स्कॉर्पियो यहाँ पर मौजूद है, बाकी वाटर साइन यहाँ पर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। बस ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों में हो चुका है घमासान, लड़ाई। ओके, एंड ये ईगोइस्टिक बैटल है। आप दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इवन दो कोई भी जीता भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों में भयंकर लड़ाई हो चुकी है और एक दूसरे से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन को लगता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, आप अपने आप को बहुत घमंडी, आपको मतलब घमंडी समझ रहे हैं ये पर्सन। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि शायद आप में थोड़ा बहुत है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपनी जगह पर सही हैं और सही चीज़ के लिए घमंड करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, हालांकि घमंड करना गलत बात ही है, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि यहाँ पर आप जो है पॉजिटिव ईगो लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ईगो लेकर के चल रहा है। इनको लगता है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जबकि आप इनको सुधारने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड से। ओके, सो बेसिकली आप एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं, इसीलिए आप इस पर्सन को सुधरने के लिए बोलते हैं, लेकिन इसको ये अदरवाइज लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको अब ऐसा फील कराना चाहते हैं जैसे कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ ये जो है डर है ये बेसिकली आपके सिर्फ अंदर ही है, आपके माइंड में ही है। दैट्स इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी। ओके, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको अभी जो डर लग रहा है या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के कगार पे ऐसा लग रहा होगा, तो मैं आपको कहूँगा कि अभी पेशेंटली वेट कीजिए। अभी इतना ज़्यादा इशू बनाने की कोशिश मत कीजिए इसको। ओके, इसको इतना ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, सो द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है
ये हालांकि आपके साथ बिल्कुल फ्रेश तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके सामने अपने डीप डाउन इमोशंस रखना चाहते हैं। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके सामने आकर के रो ही दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ कप से, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है, ईगो यहाँ पर इनकी अभी भी इनको रोक रही है। लेकिन ये जानते हैं कहीं ना कहीं इनको आपके पास वापस ही आना होगा, क्योंकि वो आपको एज ए होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एम्परर और एम्प्रेस है दो, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी इसके साथ, इस पर्सन के साथ जो है एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। दे हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद यू। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हुए भी आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर कार्ड से। सो ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप और वो लाइक फॉर एवर के लिए बने होंगे। ओके, सो एम्परर कार्ड से ये पर्सन अब अपनी तरफ से अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे और बेसिकली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंटली बिहेव करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो क्या है? यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप पेशेंटली चीज़ों को सुनने की ताकत भी रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं सो पहले उनकी बात सुने तभी कुछ रिएक्शन दें, बेटर यही होगा। और वैसे आप ऐसा ही करने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, और मे भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का सहारा लिया जाए यहाँ पर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आई मीन कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर सकता है और आप दोनों के बीच में बातचीत को शुरू करवा सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इसके अच्छे परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं शुरुआत में देख रहा हूँ कि आप शायद हेजिटेट कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप दोनों के बीच में एक वॉल है जो लाइक अनब्रेकेबल वॉल टाइप की दिखाई दे रही है। इट्स लाइक आप इवन दो आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन इमोशनली एक दूसरे से अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है शुरू के टाइम में। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर प्रोग्रेशन है, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स से 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि आपका ये जो हफ्ता है ये कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ तो देगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड है। हालांकि अभी भी टेंशन बरकरार है, आपके पर्सन जो है आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, इवन दो आप भी रात भर सोच रहे हैं उनके बारे में, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो उनको लग रहा है कि जैसे कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो इनकी रातों रात नींद हराम है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो समझते हैं कि कई बार आप जो है ईगोइस्टिकली बिहेव करते हैं, लेकिन आप बेसिकली अभी सच सुनना चाहते हैं, अभी आप ईगो नहीं दिखा रहे हैं, अभी आप बिल्कुल शांत हैं और इस पर्सन को लगता है कि जैसे कि आप ईगो दिखा रहे हैं। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से वो जानते हैं कि आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है, आपके पास लोगों के अप्रोच की कमी नहीं है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बेसिकली आपको प्रपोज भी कर रहे होंगे काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं। ओके, सो ये पर्सन ये जानते हैं कि अगर इवन दो वो अपनी तरफ से अगर नहीं कोशिश करते हैं तो भी आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके लायक हो। ओके, सो वो बेसिकली जानते हैं कि आपके लिए मूव ऑन करना बहुत इजी रहेगा। ओके, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पॉट है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है जो आप भी फील करते हैं। ओके, सो ये पर्सन ये नहीं जानते हैं। सो
बेसिकली उनको सिर्फ आपका ईगो ही नज़र आता है कई बार। ओके, सो इसी वजह से बेसिकली ईगो ही बेसिकली आप दोनों के बीच में आ रहा है इस हफ्ते भी। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ प्रोग्रेशन है, लेकिन अभी रिजॉल्व होती हुई चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हायरोफेंट एनर्जी है, जैसे कि मैंने बताया, जो थर्ड पर्सन जिसकी हेल्प आप या वो पर्सन लेने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है, आपके रिश्ते को वापस जोड़ने की कोशिश करने वाला है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और कुछ हद तक ये पर्सन कामयाब रहने वाला है कि आप दोनों के बीच में ये वापस से नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा सिचुएशन को। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस हफ्ते मुझे थोड़ा सा कम ही सक्सेस नज़र आ रही है, लेकिन हाँ इसकी नींव ज़रूर रखी जा रही है यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इवन दो चीज़ें अब आपके फेवर में जा रही हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप ऑटोमेटिकली ही आपके करीब आते चले जाएंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, कुछ ऐसी जो है ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो अब बेसिकली आपके इस रिलेशनशिप के लिए फ़ायदेमंद होंगी। ओके, सो यहाँ पर रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मोड आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ से यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अब चीज़ें रिजॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एटलीस्ट इस हफ्ते आप दोनों के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और आगे जा कर के मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक आप दोनों रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। मैंने कहा ना 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। वाओ, सो बेसिकली अभी आपका जो पोजीशन है इस रिलेशनशिप में वो बेसिकली काफ़ी थकाने वाला है, काफ़ी लाइक आप दोनों ही बोझ टाइप का फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में रहना। आप बेसिकली अब इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, और ये जो बेसिकली बोझ वाली स्थिति है जो ऐसी बनी हुई है कि लाइक अब आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, वो चीज़ अब ख़त्म होने वाली है और नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। और नई शुरुआत आपकी कहाँ तक जा रही है? 10 ऑफ कप्स तक, यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, एक लविंग रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, और मे बी एक कमिटमेंट भी आप दोनों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है मैरिज का प्रपोजल भी आपके पर्सन आपको दे दें साथ के साथ ही। ओके, सो दैट्स इट। ये थी सॉरी, अभी आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज रह गया है। लेट्स सी। Change and growth. ओके, सो यहाँ पर चेंज है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली एक बड़ा चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है, और जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, लेकिन यही एक तरीका है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ से ग्रो कर सकता है। ओके, सो आई नो दिस इज़ द टफ टाइम इन योर रिलेशनशिप, बट दिस इज़ द ओनली वे जहाँ से आपका रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you for watching.